चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आज हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग लास्ट छोड़े थे ना, तो वहाँ से आगे बढ़े हैं। 8.3 पे आएंगे, लेकिन ये उस एक्सरसाइज का क्या है, ये क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज है। ये इस एक्सरसाइज में ना आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम तुम्हें अभी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या पढ़ना है, जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, ठीक है। तो उसे तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ही सब चीज़ बनेगा। ये जितने भी क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल हमें ऐसा लगा कि पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। अगर हो पाएगा तो अभी पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ना कौन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये थोड़ा समझना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए, ये ध्यान रखना। तो कुछ आइडेंटिटीज है जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो है कॉस। डायरेक्ट हम बताने वाले हैं, ज्यादा कोई लंबा और कोई इस तरीका से नहीं। जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। वन प्लस, सॉरी, ये 1 प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद है कॉट, कॉट स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मेट है, ये तीन फॉर्मूला है, और इस तीन फॉर्मूला को समझना एक है। इसमें से कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें निकालना हो इस फॉर्मूला से करने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बराबर भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, वन जो है इस साइड में है, और ये प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी यूज करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, ये आएगा, काम होगा इसमें, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताते जा रहे हैं। किसी को अगर कॉस ए के टर्म में अगर निकालना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि एक आइडेंटिटी से हम लोग तीन चीजें निकाल रहे हैं, तीन फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अगर ऐसा ही करें, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लो ये 1 इस साइड में है, तो यहाँ पे लिखो ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 10 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला में ये भी आएगा कहीं, जब हम लोग प्रूफ करने वाले में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है कि सेक बराबर अगर निकालना हो, ऐसे ही लिखना हो, सेक ए, तो ये हो सकता है 1 + टेन स्क्वायर ए, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे से वही है कि tan अगर निकालना हो, tan ए बराबर अगर निकालना हो, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसका रूट। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो हम बता रहे हैं, ये तीन फॉर्मेट है, लेकिन इन तीन से कई सारे निकल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम अगर हम ये बात कहें कि अगर 1 इधर रहेगा, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मेट। तो ये एक आइडेंटिटी तो हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये भी करना हो कि कॉसेक ए निकालना हो, सिर्फ ए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, इस साइड में चल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे यही निकालना होता कि कॉट स्क्वायर ए बराबर निकालना होगा, तो कॉशेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और यहाँ अगर कॉट ए निकालना होगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटीज है। ये तीन आइडेंटिटीज था, फर्स्ट था, और हमारा ये सेकंड था, और ये हमारा थर्ड था। और इन तीन से हम लोग कई सारे निकाले।
और इन्हीं के यूज़ करके ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, sin A, cos, sec A एंड tan A इन द फॉर्म ऑफ cot। अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे करेंगे, तो अभी हम देखने वाले हैं। पहले तो इसे उतार लो, ठीक है? अगर हो गया होगा तो फिर हम, अगर नहीं उतार रहे हो या फिर है, तो ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है? अब उसके बाद एग्ज़ाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल पहले समझाएँगे तुम्हें, ये क्वेश्चंस करवाने के लिए रखे हैं, लेकिन पहले 2-3 एग्ज़ाम्पल हम तुम्हें अभी देने वाले हैं और उससे हम समझाएँगे कि कैसे ये क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो, कुछ एग्ज़ाम्पल है जो अभी हम एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और उसी को हम लोग करने वाले हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस tan एंड sec A इन द फॉर्म ऑफ, देखो कॉस A, tan A एंड sec A, ठीक है? किस फॉर्मेट में करना है? तो फॉर्मेट में करना है, sin A के फॉर्मेट में करना है। किस, इन टर्म ऑफ sin A, ठीक है? ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन, लेकिन हम इसे पहले तुम्हें समझाएँगे और उसके बाद इसे भी करवा देंगे, लेकिन पहले तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? पहले यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को समझो और इस एग्ज़ाम्पल में क्या दिया हुआ है और कैसे निकालना है, इसके बारे में समझते हैं। बोला गया कॉस ए, tan ए एंड sec ए के इन किस फॉर्म में हम लोग को लिखना है? तो हम लोग को लिखना है साइन के फॉर्म में। तो कैसे होगा साइन के फॉर्म? तो ध्यान रखना है। अगर मान लो अभी हम तुम्हें एक फॉर्मेट बताया, अभी हमने एक आइडेंटिटीज़ यूज़ किए हैं। आइडेंटिटीज़ क्या यूज़ किए? देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यही हमने अभी पढ़ा, पढ़ा? अब अगर मान लो कि हमें इस फॉर्मेट में अगर करना है, कॉस ए निकालना है इस फॉर्मेट में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी वही आइडेंटिटीज यूज होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हें बताए। क्यों? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ अगर कॉस ए निकालना हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? तो ये हमारा कॉस ए का आ गया। लेकिन बात आता है कि सर tan का क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान देना, tan बराबर हमने क्या बताया था? tan A बराबर होता है साइन, सुनो, साइन A अपॉन कॉस A होता है। अब एक बात बताओ, अभी साइन की अगर हमें वैल्यू निकालना है, साइन A के फॉर्मेट में निकालना है ना, साइन के तो कॉस A बराबर अभी हमने क्या निकाला है? ये निकाला ना। कॉस बराबर हमने क्या निकाला है? क्या इसकी वैल्यू हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसको tan के ये लिखो, tan बराबर आराम से लिख लो, ठीक है? तो tan बराबर कुछ क्या करना है? साइन A और कॉस की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यही है हमारा, ठीक है? tan के फॉर्म में। अब आता है sec के फॉर्म में। कैसे? क्या कोई आइडेंटिटीज़ ऐसा है जो sec के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं? बताओ। कोई भी आइडेंटिटीज़ ऐसा है जो हम सेट के फॉर्म में कर सकते हैं? तो तुम लोग को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो जल्दी से सेट के अगर फॉर्म में हमें करना होगा, एक चीज़ और ध्यान देना, ध्यान दो। तुम्हें एक आइडेंटिटी हमने पहले बताया था कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। यही आइडेंटिटीज़ तुम लोग को पहले ही बताए थे, सिंपल सा है, ये ऐसा है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। अगर हम सेक ए का निकालें तो 1 अपॉन कॉस ए होता है, ये वाला हमने बताया। यही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि सेक बराबर 1 अपॉन कॉस होता है या नहीं।
अब जैसे ही कॉस की अगर बात किए, तो हमारा कॉस क्या है? अभी हमने निकाला था, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन समझ में आया? आ गया समझ में? तो ये हमें इस फॉर्मेट में करने के लिए आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? अगर इसी तरीक़ा से ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A in the form of cot A। अब हम लोग cot A की अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग पढ़े थे कि cot स्क्वायर कौन-सा फॉर्मेट का हम बारे में बात कर रहे हैं? cot वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था cot स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर A। इस फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे कि पहले जितने भी क्वेश्चन है पहला वाला उसे उस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो चेंज कर सकते हो अभी, इसे उतार लो और उतारने के बाद क्या है अगला क्वेश्चन जो है हम करवाने वाले हैं। ठीक है? मिटा दें? चलो बहुत बढ़िया। आराम से अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता ठीक है, तो एक काम करना जाके ठीक है? ये बात आ जाएगा और उसको प्रैक्टिस इतना बार करना है कि वो भी तुम्हारे ज़हन में आ जाए। ठीक है? समझ आया कुछ? तो प्रैक्टिस ही सब चीज़ है। ना कोई इंसान तेज होता है और ना ही कोई कमज़ोर होता है। होता तो है बस एक ही चीज़ होता है, तुमने कितना प्रैक्टिस किया या जो तुम जानते हो, वो तुम्हारे लिए ईज़ी है। और वही चीज़ अगर वो नहीं जानता है, तो बेचारा नहीं जानता है, वो कमज़ोर बन जाता है। यही तो हम लोग कहते हैं, पढ़ाई में कोई कमज़ोर नहीं होता है। जानता ही नहीं है, तो नहीं है। जिसकी वजह से हम उसे बोलते हैं, अगर वो जानकार हो जाए और प्रैक्टिस करे बार-बार, तो सिंपल सा है कि जा कर के वो भी सही करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते तो हैं, जहाँ मतलब एक बार पढ़ लिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो नहीं करते तो उसके बाद से क्या होता है, वो भूल जाता है तो बोलता है कि कमज़ोर बच्चा है। लेकिन जो तेज़ बच्चा होता है वो बार-बार प्रैक्टिस करता है, हमेशा देखते रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स करते रहते हैं, तो वो अच्छा बच्चा हो गया। सिंपल है, यहाँ पे भी वही है, कोई तेज़ नहीं होता है, कोई भी मतलब कमज़ोर नहीं होता है, बशर्ते एक ही चीज़ होता है, वो होता है रिवीज़न। पढ़ा है अच्छा से पढ़ो, रिवीज़न करो, प्रैक्टिस भी करो, जो भी करना है, सारा चीज़। तब जाकर के तुम परफेक्ट हो। दूसरा क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये है, अब आता है थोड़ा प्रूफ करने वाला पे हम तो एक क्वेश्चन इसी का एग्जांपल हम करवा दे रहे हैं। एग्जांपल क्या है? प्रूफ सेक ए देखो यहाँ पे सेक ए और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए ठीक है 1 माइनस साइन ए ठीक है इनटू सेक ए सेक ए प्लस tan ए और इसके बराबर होता है 1। टाइम हम लोग का कितना हो गया है? अच्छा काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसे कर लेते हैं या फिर इसे कल ही बताते हैं? कल ही करते हैं? ठीक है हम लोग को भी जाने में काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 9 बज गए। ठीक है, इसको कल हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है? और कल नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। आर्य शर्मा का क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है? हमें भी टाइम मिलेगा, ठीक है? बहुत दिन से हम भी नहीं कर पा रहे थे यार, क्या बोले कभी-कभी तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें? इसीलिए थोड़ा-सा अभी बिज़ी मतलब बहुत बिज़ी थे बोलो या फिर कुछ भी कह लो लेकिन अभी काफ़ी तबीयत भी सही नहीं चल रहा था, समय से चलो करेंगे।